जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। सावन का पावन महीना बस शुरू ही होने जा रहा है। सावन का महीना इस बार इतने शुभ मुहूर्त पर आया है कि माना जा रहा है कि आप अपने मन में जो भी इच्छाएं लेकर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ उनको पूरा करें, तो आपकी सारी इच्छाएं इस बार अवश्य ही पूरी होंगी। भोले बाबा यूँ तो भोले हैं ही, वो जल्दी से सबकी बातें मान जाते हैं, सबकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी हमें पूजा के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसी भूल चूक ना हो जाए जो हमारी पूजा का फल हमें ना मिलने दे। इसीलिए इस बार अगर आप सावन की पूजा कर रहे हैं, आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सावन का महीना इस बार शुरू हो रहा है सावन के सोमवार के साथ, यानी कि 22 जुलाई से ही सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है और 22 जुलाई को ही पड़ रहा है पहला सावन का सोमवार। अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो इस बार पड़ने वाले हैं 5 सोमवार, जिसमें कि पहला व्रत होगा 22 जुलाई का, दूसरा सोमवार होगा 29 जुलाई का, तीसरा सोमवार होगा 5 अगस्त का, चौथा सोमवार हमारा होगा 12 अगस्त का और 5वां सोमवार पड़ने वाला है 19 अगस्त का। ये तो हैं सोमवार, 5 सोमवार जो हमें करने हैं। इसके अलावा अगर आप 16 सोमवार करना चाहते हैं, 16 सोमवार का प्रण लेना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता। आप यहीं से 16 सोमवार के व्रत का प्रण ले सकते हैं। अब क्योंकि ये सोमवार है, अगर इसमें किसी स्त्री के मन में ये शंका होती है कि अगर मासिक धर्म बीच में आ जाता है तो हम सोमवार का व्रत कैसे करेंगे, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मासिक धर्म के दौरान आपको ना किताबें छूनी है ना मूर्ति छूनी है, पर आपको मन ही मन प्रण लेकर अपना व्रत अवश्य पूरा करना है। व्रत आपको नहीं छोड़ने हैं। बाकी आपको सावन की पूजा की शुरुआत कैसे करनी है? सावन की शुरुआत करने से पहले आपको पहले दिन ही अपना घर अच्छे से साफ कर लेना है। घर साफ सुथरा जब आप कर लेंगे, अगली सुबह जब आप उठेंगे, आपको सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। फिर उसके बाद आपको घर साफ करें, पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा करके अपने घर को पवित्र करना है। जैसे ही आपका घर पवित्र हो जाए, आपको गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है, मंदिर में करना है। उम्मीद है कि तब तक आप अपना मंदिर साफ कर चुके होंगे। मंदिर साफ करने के बाद आपको वहाँ पर जल का छिड़काव करना है। इसके बाद अगर आपसे हो सके मंदिर जाना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोमवार के दिन भी निभा लेते हैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना, तो बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि आसपास मंदिर नहीं है या फिर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिट्टी की एक बहुत छोटी सी शिवलिंग बना लेनी है, अपने घर के मंदिर में रख लीजिए या फिर किसी गमले में रख लीजिए और वहाँ विधिवत उसकी पूजा कीजिए। जैसे जल अभिषेक करते हैं आपको वो करना है। वहाँ फूल, बेल पत्र, फल, ये सब आपको वहाँ पर चढ़ाना है और साथ ही साथ देसी घी का दीपक जला देना है। भोलेनाथ ऐसे ही भोला नहीं कहा जाता है, भोलेनाथ सिर्फ भाव देखते हैं। आप अगर कभी इस शंका में आ जाते हैं कि आपसे पूजा अच्छी तरीके से करनी नहीं आती, तो यकीन मानिए सिर्फ आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आपको भोलेनाथ से बोलना है, भोलेनाथ मैं सिर्फ आपका एक बच्चा हूँ, ना मुझे उतना ज्ञान है और ना मैं वो सारी विधियाँ जानता हूँ जो आपको खुश कर सके। मैं बस यहाँ सच्चे भाव से आपके सामने पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यकीन मानिए, आंखें बंद करके सिर्फ बोलेंगे कि सच्चे भाव से आपकी पूजा कर रहा हूँ भोलेनाथ, तो वो आपके जल से भी खुश हो जाएंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको इस चक्कर में पड़ना है कि कितने बेलपत्र चढ़ाने हैं, ना आपको इस चक्कर में पड़ना है कितने फूल, फल या बाकी सब चीज़ें चढ़ानी है। आप बस श्रद्धा भक्ति से एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, भाव से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। आप अच्छे भाव से करेंगे,
वो आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्जित होती हैं, जो शिव जी पर पूजा के दौरान नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो कभी भी भूल कर भी आपको शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी है। माना जाता है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, जो एक असुर था, तभी से तुलसी का चढ़ाना भगवान शिव पर वर्जित माना जाता है। शंख से कभी भी जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। शिव जी पर आप कभी भी शंख में जल डालकर अभिषेक ना करें, वो भी वर्जित माना जाता है। साथ ही साथ नारियल का पानी, नारियल तो शिव जी पर चढ़ाया जाता है, पर नारियल का पानी कभी भी शिव पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ माना जाता है कि केतकी, चंपा और केवड़े के फूल ऐसे होते हैं जो पूजा में वर्जित माने जाते हैं। इन फूलों को आपको कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप कनेर के फूल चढ़ा सकते हैं, वो सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके साथ साथ सिंदूर कभी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि शिव जी एक संहारक के रूप में काम करते हैं। वहाँ पर आप सिंदूर नहीं चढ़ा सकते। माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो आपको सौभाग्यवती रहने का वरदान दे। इसके साथ ही साथ भगवान शिव पर कभी हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत की विधि क्या होगी? व्रत की विधि बड़ी आसान सी है। अगर आप पूरे सावन व्रत करना चाहते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर अगर आपकी भक्ति और श्रद्धा कहती है कि पूरे सावन आपको व्रत रखना है तो आप फलाहार ले लीजिए दिन में, और रात को सूरज ढलने से पहले आपको कुछ मीठा खा लेना है। मीठे में आप मीठी रोटी या जो भी बनाएंगे उसमें आप मीठा खा सकते हैं। जैसे अगर आप मीठी खीर बना ले और रोटी जो आप बना रहे हैं उसमें बिना नमक डाले फीकी रोटी आप इस तरीके से खा सकते हैं। या जो भी आपके घर परिवार में चलता है, सबके यहाँ अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। बस माना जाता है कि सावन के व्रत मीठे रखे जाते हैं। सावन के व्रत मीठे रखे जाते हैं, पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, सावन के व्रत के दौरान हम दूध का सेवन नहीं करते हैं। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से उबालना है और उसमें हल्दी डालनी है। आप हल्दी डाल के तो दूध पी सकते हैं, क्योंकि उसका रंग बदल जाता है। आपको सफ़ेद दूध और कच्चा दूध नहीं पीना होता है, क्योंकि कच्चा दूध भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। सावन का महीना इतना पावन महीना माना जाता है क्योंकि ये चतुर्मास के दौरान आता है। इस वक्त जब सब देवता अपनी निंद्रा में होते हैं, उस वक्त संसार का संचालन शिव ही करते हैं, भोलेनाथ ही करते हैं। इस वक्त अगर आप दिल से शिव जी की आराधना करते हैं, भोलेनाथ को खुश करने का प्रयास करते हैं, तो शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और शिव और भोलेनाथ तो मेरे हैं ही भोले बाबा। आप बस श्रद्धा से जाइए। आपसे अगर कुछ नहीं बन पा रहा है तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए, अपना संकल्प लीजिए और जैसे व्रत को करना चाहते हैं व्रत करिए। पर बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगलियों में ध्यान ना दे, मत ध्यान दे कहाँ कोई क्या कर रहा है। आपके मन में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, शिव 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 शिव, सदा शिव 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 शिव। यही एक नाम है जिससे आप पार उतरने वाले हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। तो बस सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से लेते हैं भोले बाबा का नाम। जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। आपका ये सावन बहुत शुभ हो और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। जय भोलेनाथ।